अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन देखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी, इस तरह से हमने फिरकी रेडी करनी है 3 धागे करके, ठीक है। नलकी में जो हम सिलाई करने के लिए धागा यूज़ करते हैं, उसकी हमने इस तरह से 3 धागे करके फिरकी रेडी कर लेनी है। फिर हमें चाहिए होंगे इस तरह से फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स मिल जाएँ तो ठीक है, ना मिले तो आप भी मेरी तरह इस तरह से शटल लैस में से निकाल लीजिएगा। शटल लैस जिंदाबाद। इसमें से आप जिस मर्ज़ी कलर के फ्लावर्स वाली लैस लेकर उसमें से इस तरह फ्लावर्स निकाल लें। इसके बाद जी आ जाती है, हमें चाहिए होगा एक चकोर पीस। ये जी इसकी मेजरमेंट देख लें, ये देखिए 1.5 इंच से 1 सेंटीमीटर कम है, और इसी तरह लंबाई में और चौड़ाई में ये इतना ही है, 1.5 इंच से 1 सेंटीमीटर कम, ठीक है, 1 सूत कम। ये देखिए इसका साइज़ हमने अपने फ्लावर के हिसाब से लेना। अगर आपके पास फ्लावर ज़रा छोटा हो तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, अगर बड़ा हो तो आप इस तरह थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने फ्लावर के हिसाब से ऐसे कट किया है इसको। इसके बाद जी हमें चाहिए होगी ये फ्यूजिंग पेपर। ये देखिए ये बारीक सी इस तरह से चेपी बुकरम होती है, बारीक 0 साइज़ की, जिस तरह से पेपर होता है ना बारीक सा बटर पेपर, वैसी होती है ये। इस तरह से इसके हमने 2 पीस लेने हैं, और इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा जी आ गया ट्राउज़र। ट्राउज़र को ऊपर से हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, जो भी हमने इलास्टिक वगैरह डालनी थी वो डाल लिया, और ये आ गया हमारा लंबाई का निशान, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी लंबाई ट्राउज़र की हो रही है, और ये मैंने रख दिया इसका चेपी बुकरम का जो हमने फ्यूजिंग पेपर का पीस कट किया था। ये इस तरह डबल फोल्ड में है, हमारा ट्राउज़र भी डबल फोल्ड में है। ये लंबाई इसकी जी हमने जितना हमारा पांचा उतनी रखनी है, और इसकी ये देखें जी चौड़ाई इसकी है 2.5 इंच पर, ठीक है, 2.5 इंच ये हमारा चौड़ा है। ये देख लीजिए इस तरह से ये पूरा 2.5 इंच चौड़ा है, और लंबा जितना हमारा ये ट्राउज़र का जो पांचा होगा उतना हमने इसको लंबा रख लेना है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी, इसके ऊपर हमने करनी है मार्किंग वगैरह। ये देखिए इस तरह हमने इसको बिल्कुल दरमियान में करके इस तरह से उंगली को ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर फेरना है, ताकि एक निशान सा बन जाए। उसके बाद इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर भी हम इस तरह से ये देखें दबा के ज़रा फिंगर को प्रेस करके इसके ऊपर फेरेंगे, तो इस तरह से इसके ऊपर हमने बनाना है निशान। ये देखिए इस तरह से खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इसके ऊपर निशान बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दरमियान वाला जो निशान है इसको गहरा करेंगे पेंसिल की मदद से, ठीक है। इसको पेंसिल की मदद से इस तरह से हमने गहरा कर लिया। उसके बाद ये जो हमने दरमियान में निशान बनाया था ये वाला, इसको भी हम स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये जो फ्यूजिंग पेपर कट किया था इसका बिल्कुल इस तरह से दरमियान बना आप भी मेरी तरह जी लेड पेंसिल को इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। कोई भी चौक या बॉल पॉइंट वगैरह इस्तेमाल ना कीजिएगा। बॉल पॉइंट का ये होता है कि वो कलर निकल के ट्राउज़र पर लग जाता है, और चाक अक्सर जब हम उसके ऊपर इस्त्री फेरते हैं तो वो चौक का जो निशान होगा वो मध्यम हो जाएगा, तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद जी ये हम डब्बी इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो चमक वाली साइड है जो कपड़े के साथ चिपकती है, चेपी बुकरम की साइड, ये फ्यूजिंग पेपर की साइड, ये नीचे वाली साइड पर पड़ी है, उसके ऊपर वाली साइड पर हम निशान लगा रहे हैं। और ये जो चारें नोकें हैं इसकी जी डब्बी की, ये हमारे जो प्लस वाला निशान बना हुआ है इसके बिल्कुल ये नोकें उसके ऊपर आएँ, ठीक है। इस तरह से हमने ये इस डब्बी को रखना है, और इसके ऊपर इस तरह से ये निशान बना लेना है। इस तरह हमारा ये पूरा डब्बी का ये निशान बन गया। इसके बाद हमने अगला इस तरह से डब्बी का निशान बनाना है कि ये जो इसकी दरमियान वाली लाइन है, ये वाली नोक, ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये वाली नोक और ये वाली नोक ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आए, ठीक है। इस हिसाब से आपने रखना है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हो, ठीक है, बिल्कुल लाइन के ऊपर ये हमारी नोकें, और हमने निशान बिल्कुल अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि फिर ही हमारा जो डिज़ाइन है ट्राउज़र का वो अच्छे से बन के रेडी होगा। अगर हम पहले ही निशान ही नहीं सही लगाएंगे तो सिलाइयाँ भी बिल्कुल सही नहीं लगेंगी, ठीक है। इसलिए सब्र और तहम्मुल के साथ आपने निशान लगाने हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट जो हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो वो बिल्कुल नीट और अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बने, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा जो ये हमने फ्यूजिंग पेपर कट किया था इसके ऊपर जी ये इस तरह से निशान बना लेने। आधे पर मैंने बना लिए हैं, और बाकी आधे के ऊपर भी हमने इसी तरह से ये डब्बियाँ आगे रखते जाना है, और इसी तरह से हमने ये जी निशान बना लेने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरे पांचे के ऊपर जो लगेगा
इसके बाद जी हमने फ्यूजिंग पेपर पर निशान बना लिए। अब आ जाते हैं ट्राउज़र पर। जी ट्राउज़र का ये लंबाई का निशान हमारा आ गया, ये इसी तरह से डबल फोल्ड है, तो हमने यहाँ पर जी इसके सीधा सा एक निशान बनाना है। पहले हम इस तरह से इसके ऊपर फेरेंगे। उसके बाद जी हमने ये क्या करना है, जो हमारा निशान है बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से ये हमने फोल्ड करना है, और ये इस कपड़ा बिल्कुल बराबर आए, ठीक है, बिल्कुल बराबर आए इस तरह से ये जो हमारा कपड़ा है, तो फिर ही हमारी ये फोल्डिंग अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सीधी इस तरह से ये निशान बन जाएगा। ये देखिए अब आ गया हमारा ये फ्यूजिंग पेपर, जो हमने सारा पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ किया था। ये चमक वाली साइड आ गई। ट्राउज़र की जी उल्टी साइड है ये जी, ठीक है, ये उल्टी साइड है ट्राउज़र की, और ये जो दरमियान वाला निशान है हमने फ्यूजिंग पेपर का और ये ट्राउज़र का जो दरमियान वाला निशान है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आए, और ये जो हमने फोल्डिंग का निशान बनाया है इसके साथ साथ हमने ये जी इस तरह से हमारी आए चिपी बुकरम जो हमने फ्यूजिंग पेपर ये जो लगाया है, ठीक है। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि इससे पांचा बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है, हल्का सा कपड़े में ठहराव आ जाता है, बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं जाता। चिपी बुकरम लगाने से क्या होता है, ये बिल्कुल अकड़ जाता है, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। और ये आ गई हमारी जी फिरकी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये हमने नीचे डाली है। उसी फिरकी वाले जो हमने 3 धागे नीचे डाले थे, उसी नलकी वाला वो जो सिंगल धागा हम सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऊपर हमने नलकी उसी धागे की इस्तेमाल की है, ठीक है। अब जी बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं अपना ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना। ये देखिए जी इस तरह से अब हमने इसके ऊपर निशान जो लगाए थे उनके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। जो इसकी नोक होगी बिल्कुल उसके ऊपर जाके हमने सुई को रोकना है, और इस तरह से हमने सीधा करके कपड़े को रख लेना है, और ऐसे हमने जी निशान सिलाई लगाते जाना है। ये इस नोक के ऊपर हमने बिल्कुल सुई रख के और इसको घुमाया कपड़े को, और अगली सिलाई इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसकी नोक के ऊपर हम लाकर छोड़ देंगे और कपड़े को घुमाएंगे, और इसी तरीके से हमने ये सारा जो पैटर्न है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जो नोक है बिल्कुल इसके ऊपर आकर ना सुई रोकनी है, ठीक है, सुई को इस नोक के ऊपर रखना है, फिर ही हमारा वो जो बिल्कुल प्रॉपर शेप में वो डिब्बी है वो बनेगी। ये देखिए जी इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हमारी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह की लगी है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमारी ये सिलाई पूरी एक जो है ना वो लग के रेडी हो गई है। अब हमने इसी तरीके से दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम जैसे पहले हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल सेम वही मेथड के साथ हमने ये दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है, और इसी तरह जो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है इसके ऊपर ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है, और अपना पूरा ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है उसको बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा ये बस एक रह गया, इसके ऊपर भी ये देखिए सिलाई लग जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से लुक आई है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जी डिज़ाइन है, आधा तो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेन हमारा जो ये डिब्बियाँ बनाना था ये वाला हमारा मकसद था। ये देखिए हमारी सारी ये इस तरह से बॉक्स बन गए हैं। उसके बाद जी ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा था ये हमारा कम रह रहा था, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा जोड़ लगा लिया है, ठीक है। ये देखिए करीब से देख लीजिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा कर इसके ऊपर जोड़ लगा दिया है। अगर आपके पास फोल्डिंग के कपड़े का मार्जिन हो तो आपने एक्स्ट्रा 3-3.5 इंच तक कपड़ा रख लेना है, ठीक है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी जी। इस तरह से आपने भी मेरी तरह ये जोड़ डाल लेना है, तो लंबाई हमारी पूरी आ जाएगी, ठीक है। कोई भी इसके साथ कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये तो उल्टी साइड अंदर वाली साइड की तरफ ही चले जाना है। ये देखिए जी इस तरह हमने चिपी बुकरम के साथ साथ इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इसकी फोल्डिंग कर लेनी है सारे की। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसके ऊपर हमने कर लेनी है तरपाई, और इसको बिल्कुल सारे ट्राउज़र के जो पांचा है इसके ऊपर हमने तरपाई करके इस कपड़े को बिल्कुल सिक्योर कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके सारे ट्राउज़र के ऊपर तरपाई कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगानी है इस तरह से ये बॉक्स के अंदर हमने लगाने हैं फ्लावर्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, हम तरपाई वाली सुई में सिंगल धागा डालेंगे, उसके बाद इसके दोनों सिनों को पकड़कर इस तरह से गिरा लगा देंगे। गिरा लगा कर ये हमारा धागा रेडी हो गया है सुई में डल के।
इसके बाद जी ये एक फ्लावर उठाएंगे, इसको हम डिब्बी के अंदर इस तरह से प्रॉपर सही शेप में जैसे हमने इसको रखना है, बिल्कुल दरमियान में रखकर इस तरह से इसकी ये जो पेटल्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इन पर से ऊपर ऐसे बिल्कुल दरमियान में से सुई निकाल कर और इसकी पत्ती के ऊपर इस तरह से ये देखिए टांका लगाकर इसको जोड़ देंगे बिल्कुल साथ। ठीक है, इसकी जो सारी 6 की 6 पेटल्स हैं, जो ये सारी पत्तियां हैं, हर पत्ती के ऊपर हमने इसी तरह से टांका लगाना है ताकि ये बिल्कुल ट्राउज़र के कपड़े के साथ जुड़ जाए, ऐसे लगे जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल भी फील ना हो कि अलहदा से कोई लगी हुई है। और जो धागा है वो बिल्कुल आपने जो हमारा फ्लावर होगा ना, जो हमने फूल निकाला है शिटल लेस में से, उसके साथ बिल्कुल मैच करके लगाना है धागा, ताकि जो हमारे टांके लगें उसके बारे में वो बिल्कुल फील ही ना हो, नज़र ही ना आए। ठीक है, इस तरह से ये देखें हमारा भी धागा बिल्कुल मैच है, तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि हमने कोई अलहदा से टांके लगाए हैं या कोई अलहदा से टांके लगाकर इसको तैयार किया है। ठीक है, धागे सेम मैच होंगे तो फिर ही ट्राउज़र का जो ये डिज़ाइन है वो प्यारा बनेगा। साइड में हमने ये जो बॉक्स बनाए हैं उसके लिए भी आपने बिल्कुल ये जो हमारा धागा है वो फ्लावर हमने दरमियान में लगाया है, उसके साथ मैच करके बिल्कुल धागे की हमने ये साइडों पे सिलाइयाँ लगानी है, फिर ही अच्छी और प्रॉपर लुक आएगी। ये जी थोड़ी सी मेन टिप्स हैं जिनके बारे में आपने ख़्याल रखना है, फिर ही जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्यारा और नीट बन के रेडी होगा। ठीक है, इस तरह से ये अगला फूल भी आपने लगा लेना है। इसका जी ये जो दरमियान वाली जगह है इसके ऊपर आप पर्ल भी लगा सकते हैं। मैं आपको आगे एक और ट्राउज़र का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी जिसको मैंने बिल्कुल सेम इस तरीके से, लेकिन उसमें मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके से हमने ये सारे फ्लावर्स लगाने हैं और इनको इस तरह से पक्का करके इनको कट कर लेना है धागे को। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। आप इसको बाजुओं के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई भी सिंपल शर्ट प्लेन शर्ट है उसके दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। कोई भी प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट कलर ले लीजिएगा और इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी ड्रेस में। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाला ट्राउज़र। ये देखिए इसके दरमियान में हमने फ्लावर्स के दरमियान में पर्ल्स लगा दिए हैं। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।